रेट 2021 को लेकर बैठक लेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। सीएमआर में सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं सीएम अशोक गहलोत। डीजीपी एमएल लाठर भी बैठक में शामिल होंगे। रेट परीक्षा को लेकर ही ये बैठक होनी है। सीएमआर में सभी प्रमुख अधिकारियों के साथ में बैठक लेंगे। डीजीपी एमएल लाठर इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। अब रीट परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी बड़ी है और कितना चैलेंजिंग है इस दौर में, इसलिए भी ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डीजीपी एमएल लाठर की मौजूदगी भी वहाँ पर होगी और जितने भी अधिकारी हैं प्रमुख तौर पर जिन्होंने मॉनिटरिंग करने का जिम्मा लिया हुआ है उनसे भी जानकारी लेंगे सीएम अशोक गहलोत। अब कितनी देर में बैठक शुरू होगी, कब से बैठक की शुरुआत होनी है, इस पर भी जानकारी कुछ देर के बाद सामने आएगी, आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रीट परीक्षा को लेकर सबसे पहले ट्वीट भी किया, सभी से सहयोग की अपील भी की और रीट परीक्षार्थियों को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने कई ट्वीट किए हैं कि बाद एक ये लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है रीट की परीक्षा को लेकर, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा, और इसलिए भी ये बहुत गंभीर मसला हो जाता है अपने आप में कि सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे, जो पंजीकृत हैं वो आकर के परीक्षा दें और परीक्षा संपन्न हो एक अच्छे माहौल में। यही कोशिश है सभी के प्रशासनिक अधिकारियों ने हालांकि मोर्चा संभाला हुआ है। सरकारी स्तर पर भी ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, कोई गड़बड़ी इस परीक्षा में ना हो, इसलिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को निर्देशित किया था कि सभी अधिकारियों को इस पर निगाह बना करके रखनी है, लगातार नजर रखनी होगी कि कहीं से कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए, कोई अफवाह ना फैले। इसलिए भी आम लोगों से भी सीएम ने अपील की थी ट्वीट के जरिए, आपको याद होगा कल उन्होंने कहा था कि ये परीक्षा सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कल राजस्थान का भविष्य तय करेंगे उन बच्चों के लिए ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी सभी का सहयोग इस परीक्षा में हो, यह अपील कल सीएम ने की थी। और आज बैठक होनी है, बैठक में क्या होगा इसी पर डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, रीट की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है, प्रदेश के लिए सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है और प्रशासनिक अमले ने मोर्चा संभाला हुआ है, सरकार की भी नजर है, बहुत गंभीर हो जाता है अपने आप में, इसलिए भी आज की बैठक होनी है। क्या कुछ होगा बैठक में जो सीएम लेने वाले हैं? देखिए, चूंकि रीट की जो परीक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण है जैसे आपने बताया, और सबसे अधिक संख्या में जो यहाँ पे इसमें जो अभ्यर्थी है वो हिस्सा लेंगे और इसकी गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि कल जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी तब भी इसमें चर्चा हुई थी कि किस तरह से जो रीट की परीक्षा है इसको सफलतापूर्वक आयोजित कराना है और इसके लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी तो है ही, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल ये कहा था क्योंकि प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक तो रोडवेज की जो निःशुल्क यात्रा तो है ही है, साथ में इनमें तमाम ऐसे लोगों को सहयोग करने की जरूरत है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, खासकर उनके लिए जो रुकने खाने पीने यथासंभव जो मदद करने हैं उसकी भी उसमें भी आगे है। जहाँ तक आज की बैठक की बात है तो किस तरह से पूरी पुलिस व्यवस्था रखनी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या ना हो आए परीक्षा को लेके, उसके लिए माकूल व्यवस्था करनी हो, और साथ में पेपर लीक को लेकर जिस तरह से प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक माहौल बना था, तो ऐसी स्थिति रीट परीक्षा को लेकर ना हो, किसी तरह की अफवाह ना हो और जो अफवाह को किस तरह से रोका जा सकता है ताकि जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य जो है वो संकट में ना पड़े, उनका करियर है उस पर कोई दाग न लगे, और इन तमाम मुद्दों पे आज की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी। और मुख्यमंत्री ने साफ जो निर्देश है वो यही दिया है कि पूरी व्यवस्था बनाए रखें पुलिस और प्रशासन के लोग और आम लोग भी, और जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, वो भी इनमें प्रशासन का और अभ्यर्थियों का सहयोग करे। खासकर तो दूसरे स्थानों से आने वाले जो अभ्यर्थी है उनके रुकने की, खाने की जो व्यवस्था है उनमें भी मदद करने का आह्वान किया है। सरकार अपने स्तर पर विभिन्न कदम उठा रही है और इसमें एक बड़ा जो कदम है रोडवेज की जो फ्री यात्रा है अभ्यर्थियों को देने का। तो इस तरह की कई बातें हैं जिनको लेकर आज पूरी चर्चा होगी, क्योंकि सबसे बड़ी अलग अलग बिंदुओं को लेकर लगातार ट्वीट के जरिए भी सीएम अशोक गहलोत नजर बनाए हुए, ट्वीट के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। बहुत शुक्रिया नरेश आपका पूरी जानकारी के लिए। इसी पर शिवेंद्र सिंह परमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे शिवेंद्र का रुख करते हुए। शिवेंद्र, कितना महत्वपूर्ण है ये रीट का एग्जाम, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार सीएम अशोक गहलोत की नजर भी बनी हुई है, ट्वीट्स कर रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से सभी से अपील, वो जनप्रतिनिधि हो या फिर आम लोग हो, अच्छे माहौल में एग्जाम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सभी का सहयोग होगा। आज की बैठक होनी है, कितना महत्वपूर्ण बैठक? सरकार के लिए दीपा ये जो रीट परीक्षा है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और ऐसी चुनौती है
जिसमें किसी एक विभाग की मदद से या सक्रियता से ये भर्ती परीक्षा सफल नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन सबको इस भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग प्रयास करने हैं, और किसने कितने प्रयास किए हैं, कितने प्रयास और हो सकते हैं, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री आज खुद एक समीक्षा बैठक ले रहे हैं सीएमआर में, जो फिर थोड़ी देर बाद शुरू होगी। और डीजीपी हैं जो एमएल लाठर, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। चर्चा इस बात को लेकर की जाएगी दीपा बैठक में कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदेश के अलग अलग जिलों में जुटेंगे, एक से दूसरे जिले में मूवमेंट होगा, तो किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि एक तो किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों को परेशानी नहीं हो। दूसरा, ये देखा गया है प्रदेश में ट्रेंड रहा है कि जब जब कोई बड़ी भर्ती परीक्षा होती है तो भर्ती परीक्षा के बाद हंगामा जरूर होता है। कुछ उत्पाती लोग होते हैं जो बसों में के कांच तोड़ देते हैं, कई जगह जाम लग जाता है, कई बार तो दुकानों में लूटपाट जैसी घटना होती है, जिसको देखकर कल जो जेडीसी है नोडल अधिकारी इस परीक्षा के, उन्हें एक ऑर्डर भी निकाला कि अगर ऐसे लोगों की पहचान हुई तो उनको अयोग्य किया जाएगा परीक्षा से। तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगी इस भर्ती परीक्षा में, और कानून व्यवस्था को लेकर क्या तो तैयारियां पुलिस ने की हैं, क्या पुलिस और तैयारी कर सकती है, इसका प्रेजेंटेशन डीजीपी एमएल लाठर आज मुख्यमंत्री को देंगे, क्योंकि पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल इस परीक्षा में रहेगा। आप समझिए 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो दोनों लेवल की परीक्षाएं हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के पास। पहली जिम्मेदारी तो है कि जो सेंटर्स हैं वहां पर वो व्यवस्थाएं संभालें, और दूसरी जो बड़ी जिम्मेदारी है कि परीक्षा के बाद कहीं भी प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जो छात्र है, मान लीजिए किसी को बस नहीं मिल रही, किसी ने उत्पात कर दिया, कहीं पर जाम लग गया, कहीं पर तोड़फोड़ हो गई, लूटपाट हो गई, इस तरीके की घटनाएं नहीं हो। उसके लिए पुलिस के क्या प्रयास है, ये जानकारी आज डीजीपी मुख्यमंत्री को अब से थोड़ी देर बाद जो समीक्षा बैठक होगी उसमें देने वाले हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसी को लेकर डीजीपी एमएल लाठर की मौजूदगी भी इस बैठक में रहेगी। जैसे कि आपने कहा कि वो जानकारी देंगे किस तरीके से इंतजाम उन्होंने किए हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए।